श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुरु पूर्णिमा महोत्सव की 28 जुलाई की कथा में गुरुजी ने क्या क्या उपाय बताए हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं उस कथा की, और उसमें किन किन भक्तों की मनोकामना जो है वो पूरी हुई है। तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया है कि आजकल जो है काफी लोग आत्महत्या को मोक्ष समझते हैं, जबकि आत्महत्या को मोक्ष नहीं कहा जा सकता। मोक्ष तो उसे कहा जाता है जब भक्त शिव पुराण करना चाहें भक्ति के साथ, और वो भक्ति करते करते थका नहीं और भक्ति करने में उसको बहुत ही खुशी मिलती है, उसे भगवान ने मोक्ष कहा है कि वो भक्ति करते करते अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। आत्महत्या को मोक्ष का नाम नहीं दिया जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि ऐसे तो बहुत सारी शिव पुराण आ रही हैं आजकल, शिव पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारी पुराण है, उनको वाचना तो आसान है लेकिन उनको अपने अंदर उतारना बहुत ही मुश्किल है। आप उसको वाच तो सकते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं उतार सकते। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि जितना आप नाम जप करोगे उतना ही आपको मिलेगा, और गुरुजी ने ये भी कहा है कि आपको नाम जप करते टाइम गिनती नहीं करनी है। माला की जो आजकल उंगली में पहनने वाली एक घड़ी सी चल गई है गिनती करने वाली, वो ना पहने। आपको जब भी समय मिले, कहाँ भी समय मिले, चाहे आप किचन में हैं या कहीं भी बाहर भी हैं, तो आप नाम जप हमेशा करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपको गिनती से ही माला का जाप करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि आजकल शिव महापुराण का इतना ट्रेंड चल गया है कि जिससे देखो शिव की भक्ति में ही लगा हुआ है। पहले मंदिर में इतने भक्त नहीं थे, पहले सिर्फ ये कहा जाता था कि सावन में ही इतने भक्त पाए जाते हैं मंदिर में। लेकिन आज के समय में जब आप मंदिर जाओगे तो मंदिर में बिल्कुल भी आपको मंदिर खाली नहीं मिलेगा। काफी भक्त हो गए हैं और बड़े बड़े सुपरस्टार भी हैं जो आजकल पॉडकास्ट बनाने लगे हैं और गले में रुद्राक्ष धारण करने लगे हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि गुरुजी के वचन पर, जो भी आपने जिसको भी अपना गुरु माना है उसके वचन पर आपको भरोसा करना चाहिए। वो गुरु जो भी कह रहा है वह सोच समझ कर कह रहा है, उसने उस अपने जीवन में उस चीज को अपनाया हुआ है, तभी वह आपको कोई वचन दे रहा है। तो इसलिए जब भी गुरु आपको कोई वचन दे या कोई भी आपको बात कहे तो उसकी बात पर विश्वास करें, उसके वचन को माने, ऐसा गुरुजी ने कहा है। इसके बाद गुरुजी ने एक छत्तीसगढ़ से आए हुए परिवार के बारे में बताया है जो पिछले साल भी आए थे, जिनके पास उस समय कुछ नहीं था और वो ट्रेन की टिकट भी नहीं लेकर आए थे। और इस साल जब वो आए हैं तो वो अपनी गाड़ी से आए हैं, और इस साल उनकी दो दो दुकानें हो गई हैं। इन्होंने कुबेरेश्वर धाम में आकर बहुत भक्ति की है, और इनके पास इतनी दुकानें में भी इतना काम है जो इनसे संभाले नहीं संभल रहा है। इसके बाद गुरुजी ने एक और भक्त की कहानी बताई है। ओम कुशल नाम के भक्त है जिसे ब्लड कैंसर हो गया था, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। ये एक छोटे बच्चे की बात है जिसको ठीक कराने के लिए उसकी माँ को अपना घर भी बेचना पड़ा, अपने घर भी बेचना पड़ा और अपने गहने भी बेचने पड़े। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। उससे ऐसे ही चलते फिरते किसी आंटी ने उसको रुद्राक्ष दिया, उसने रुद्राक्ष का जल देना शुरू किया, और कैसे भी करके वो कुबेरेश्वर धाम आई और वहां पर आकर उसने अब वहाँ की पूजा शुरू करी और उसकी रिपोर्ट धीरे धीरे ठीक हो गई। इसके बाद गुरुजी इसके बाद जानकारी दी है गुरुजी ने एक भक्त की जो दंडवत करती हुई अपने घर से यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम तक आई है। उसने अपने घर से ही मांग लिया था कि जैसे ही मेरे पिता ठीक हो जाएंगे, उसके पिता के मरने जैसी हालत हो गई थी, वह ठीक नहीं हो रहे थे, तो मैं दंडवत जिस भी स्टेशन पर उतरूंगी वहां से ही दंडवत करती हुई कुबेरेश्वर धाम तक आऊंगी। तो वो कुबेरेश्वर धाम तक आई हैं। तो इस बात पर गुरुजी ने कहा है कि आपकी फाइल मोटी जरूर हो सकती है, आपकी परेशानी, आपकी समस्याएं बहुत ही ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसका हाथ मत छोड़ना। एक बार पकड़ लिया तो उसको पकड़े रखो, थामे रखो भोलेनाथ के हाथ को, और उसके पीछे लगे रहो। तो वो थोड़ा समय लेगा लेकिन तुम्हारा जो दुख है, जो तुम्हारा कष्ट है, जो तुम्हारी मनोकामना है, वो उसे पूरा कर कर रहेगा और तुम्हारे दुख और कष्ट भी काट कर रहेगा। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि इसके बाद एक किसी व्यक्ति ने उनसे एक प्रश्न किया कल कि उन्होंने कि गुरुजी हमने किसी से गुरु वचन लिया था, तो वो गुरुजी अब यहाँ पर नहीं है, वह किसी वजह से कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, पर हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हम उनका गुरुजी का जो वचन है वो वाचना छोड़ दें? तो गुरुजी ने इस बात पर कहा है कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी कहीं चले गए हैं तो आप उनका वचन वाचना छोड़ दीजिए, उनका गुरु मंत्र जो है वो लेना छोड़ दीजिए, तो ऐसा गलत है। गुरु जीवन में एक ही होता है, उसी को गुरु बनाएं और उसी के दिया हुआ जो मंत्र है वो जीवन भर तक उसी को अपनाएं। इसके बाद गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो राघव जी से भी पूछना चाहते हैं कि वह किसे गुरु बनाना चाहते हैं, अपने बेटे राघव मिश्रा जी से। तो राघव मिश्रा जी ने कहा है कि वह अपने पिता को ही सबसे बड़ा गुरु मानते हैं अपने जीवन में। इसके बाद गुरुजी ने जानकारी दी है कि रेखा आई हैं, जिनकी तीन बेटियां थी। उन्हें सब लोग उल्टा सीधा सुनाते थे, उन्हें सब लोग गलत गलत बोलते थे। उनको तीन बेटियों के बाद बेटा नहीं था, तो सब उन्हें उल्टा सीधा सुनाते थे। तो उसके लिए उन्होंने 3 बार पशुपतिनाथ व्रत रखे, उसके बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई और आज वह बहुत खुश हैं। तो गुरुजी भी यही कह रहे थे
चाहे कितना भी तुम्हें हाथ पकड़ना पड़े, भोलेनाथ के पीछे पड़ना पड़े, लेकिन लगे रहो, दिल से मांगो, वो तुम्हें जरूर देगा। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ को, जिस प्रकार भक्त को बेचैनी होती है कथा सुनने की, मंदिर आने की, उसी प्रकार भोलेनाथ को भी बेचैनी होती है अपने भक्तों से मिलने की। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि इंद्रदेव ने भरी सभा में बृहस्पति देव गुरु का अनादर किया था। वह उन्होंने बहुत गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि जब हमारे बच्चों को बाहर की बातें ज़्यादा अच्छी लगने लगे, बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा लगने लगे, तो समझ जाइए कि वे आपके हाथ से निकल चुके हैं। इस पर अपना ध्यान हमेशा केंद्रित रखें। इसके बाद गुरुजी ने बताया है, अगली जानकारी दी है कि जब शिव जी माता पार्वती को कहीं कथा सुनवाने के लिए ले जा रहे थे, तो माता पार्वती ने कहा कि यदि आप ही, मेरे पति ही मुझे कथा सुनाएंगे तो मैं कहीं कथा सुनने नहीं जाऊंगी और आपसे ही कथा सुनूंगी। तब शिव जी ने अमरनाथ ले जाकर माता पार्वती को अमरनाथ ले गए और वहां पर उनको अमर कथा सुनाई, और उस कथा को सुनने से माता पार्वती जो है अमर हो गई। इसके बाद गुरुजी ने अगली जानकारी दी है कि जिसको भी गुरु बनाया है, आप उसी की जो है बात मानिए, उसी के मंत्र को फॉलो कीजिए, और किसी के मंत्र को आप जाप नहीं करेंगे। जीवन भर मंत्र जाप आपको गुरुजी का दिया हुआ ही करना है, चाहे आपके जो भी गुरु हों। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि आजकल जो है गुरु दीक्षा लेना भी एक महंगा खर्चीला बन गया है, जबकि गुरु और शिष्य के बीच में पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि गुरु दीक्षा लेने के लिए ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ऐसा कहते हैं, लेकिन जो नियम है वो यह कहता है कि जब आप गुरु दीक्षा लेने जाएं तो आप सिर्फ हाथ में अन्न, बेलपत्र या तुलसी का दल ले सकते हैं, उसके बाद ही आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में जब दीक्षा दी जाती है तो गेहूं के दाने और श्रीफल रखा जाता है। इसके अलावा कोई पैसा रुपया वह गुरुजी नहीं लेते हैं। इसके बाद गुरुजी बताते हैं कि 25 अगस्त को कामना कावड़ होने जा रही है, प्रदोष वाले दिन, भूम प्रदोष वाले दिन। उसके लिए गुरुजी ने कहा है कि जो बच्चे बूढ़े हैं, जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, जिनके ज़्यादा चलना फिरना बस की नहीं है, वह इस कांवड़ में ना आए। वह नॉर्मल जो 30 जुलाई के बाद से शुरू होगी रोज की कांवड़, वो भी आप भर सकते हैं, और यदि आपके चलना फिरना इतना बस की नहीं है तो आप कांवड़ ना ही भरें, ऐसा गुरुजी ने कहा है। आप सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दें, वो भी काफ़ी है। भगवान को एक भक्ति भाव से चढ़ाया गया जल जो है वो भी कांवड़ के बराबर ही होता है। 11 अगस्त को गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग पूजा के लिए बताया है। जो पूजा होने जा रही है शाम को 7 बजे, उसके लिए आपको पार्थिव शिवलिंग पहले ही बनाकर रख लेना है। आपको सामग्री भी गुरुजी इसके लिए भेज देंगे आपको एक। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि नारद जी ने इंद्र से कहा कि ब्राह्मण हत्या जो हुई है उसको बांट दो। ब्राह्मण हत्या को उन्होंने 4 चीजों में बांटा है। उन्होंने कहा है कि आग के अंदर जो नीली लौ जलती है, उसके अंदर भी ब्रह्म हत्या का एक अंश होता है। बंजर भूमि को भी उन्होंने ब्रह्म हत्या के समान ही समझा है। गोंद का जो वृक्ष होता है उसे भी उन्होंने ब्रह्म हत्या के समान समझा है। इसलिए गोंद के जो लड्डू होते हैं वो भगवान पर नहीं चढ़ते हैं। भगवान गोंद से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाते हैं। और स्त्री जो रजस्वला होती है उसको भी ब्रह्म हत्या के पाप के समान माना गया है। इसके बाद उन्होंने एक और चीज को ब्रह्म हत्या के समान माना है, वह है पानी में जो फैन आता है, झाग आता है, उसको भी उन्होंने ब्रह्म हत्या के समान ही माना है। तो इस प्रकार इंद्र ने ब्रह्म हत्या को इन 5 जगहों पर बांटा है। इसके बाद गुरुजी ने जानकारी दी है दधीची ऋषि की। दधीची ऋषि जो थे उन्होंने शिव जी की इतनी भक्ति की थी, इतनी भक्ति की थी, और उनकी पत्नी सुवाच ने भी उनकी शिव जी की बहुत भक्ति की थी कि उनके रोम छिद्र से निकलने वाली जो रोमा वाली जो थी, वो भी उनके आसपास से गुजरने वाले जीव जंतुओं का कल्याण कर देती थी। वह इतने ज्यादा अच्छे शिव भक्त थे। इतना उसके बाद गुरुजी ने बताया है कि इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियां मांगी। जो राक्षस था बटनासुर, उसका वध करने के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी। पर जब उनकी पत्नी सुबाज को पता चला तो उन्होंने हड्डियां दे दी हैं, तो उन्होंने अपने घर में पल रहे बच्चे को पत्थर से मारना शुरू कर दिया। उसी समय महादेव ने आकर कहा तुम इसको मत मारो, और यह बहुत ही ज्ञानी होने वाला है। उसे पीपल की मारने से वह बच्चा पैदा हो गया 7 महीने का। उसके बाद उसे पीपल की कोटर में रखा गया। वहां पर रोज गिलहरी उसके लिए दूध लेकर आती और उसको दूध देती, जिससे वह बड़ा हो गया और पिपलाद को ही उसने अपना पिता समझने लग गया। परंतु जब उसने शनिदेव को देखा तो उसे शनि पर क्रोध हुआ। उसे पता लगा कि इसने ही मेरे पिता को मारा है। तब शिव जी ने उसके क्रोध को शांत किया। तब पिपलाद ने उनसे एक वर मांगा कि आपको पीपल के वृक्ष के नीचे वास करना होगा। तभी हम सबको कहते हैं कि हमें पीपल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए।
यहाँ पर गुरुजी ने जानकारी दी है एक उपाय की, जो नारी गर्भवती हो उसे महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि जो नारी जिसके बच्चे के अंग ठीक से नहीं बने हैं, उसे एक पीपल का पत्ता लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जल और एक लोटा जल रखकर उस पर चढ़ाना चाहिए और उस जल को झेल कर लाना चाहिए और उस जल का थोड़ा थोड़ा सेवन जरूर करना चाहिए। इससे जो नारी के गर्भ में बच्चा है उसके हाथ पैर ठीक से बनने लगते हैं। यही उपाय गुरुजी ने बताया है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि संगीता तिवारी की बेटी कुबेरेश्वर धाम आई थी, जिनका भारतीय रेलवे में सिलेक्शन हो गया। रुद्राक्ष महोत्सव में वह पिछले साल आई थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय रेलवे का एग्ज़ाम में दिया और उसके बाद वो वहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद उन्होंने बताया है कि रानी के बारे में, रानी जो हैं बिहार से आई थी, उनको 2 बेटों का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने पिछले साल की कांवड़ भरी थी। इसके बाद गुरुजी ने जानकारी दी है गुरु दीक्षा महोत्सव की, जो कि कल सुबह है। उसके बारे में गुरुजी ने बताया कि कल 29 जुलाई को सुबह 9 बजे से गुरु दीक्षा महोत्सव शुरू हो जाएगा। आपको भगदड़ नहीं मचानी है। जो भी समिति ने व्यवस्थाएं की हैं उनका पूर्णतः पालन करना है और आराम से, प्यार से, प्रेम पूर्वक रहना है और सभी चीज़ों को अच्छे से संभालना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।